कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। विष्णु भगवान की कृपा हो सब पर अपरंपार। कार्तिक मास का कमल करे 15वां विस्तार। राधे राधे दोस्तों, आज हम श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म्य में 15वें अध्याय की कथा। दोस्तों, कार्तिक मास में कार्तिक महात्म्य की कथाएं सुनना बहुत ही उत्तम है। इसको सुनने से घर में सुख समृद्धि आती है और मन निर्मल हो जाता है। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, तब दैत्यराज ने क्या किया, वह सब मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी बोले कि मेरे चले जाने के बाद जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर आज्ञा दी कि कैलाश पर्वत पर एक जटाधारी शंभु योगी रहता है, उसे उसकी सर्वांग सुंदरी भार्या को मेरे लिए ले आओ। तब दूत शिव के स्थान में पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे भीतर सभा में जाने से रोक दिया। किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला ही गया और शिव के आगे बैठकर दैत्यराज का संदेश कह सुनाया। उस राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपानी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था। वह नरसिंह ही राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। उसने शिवजी की शरण ले अपनी रक्षा मांगी। शिवजी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा, परंतु उसने कहा, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। महेश्वर ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ और पैरों का मांस भक्षण कर ले। और उसने वैसा ही किया। तब केवल उसका सिर ही शेष मात्र रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देख आज्ञा पालक जान अपना प्रिय गण बना लिया। उस दिन से वह शिवजी के द्वार पर सुकीर्ति मुख नामक गण होकर रहने लगा। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला तेरी लीला तेरी लीला सबसे न्यारी 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 न्यारी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। दोस्तों, कार्तिक मास में स्नान की बहुत बड़ी महिमा है। स्नान का समय मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए। स्नान की तैयारी उठकर तिल, कुशा, अक्षत, फूल, धूप, दीप आदि लेकर पवित्र हो जाना चाहिए। किसी नदी, तालाब, कुएं या जलाशय पर जाकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले प्रार्थना करनी चाहिए। जल में प्रवेश करने से पहले व्रती को अपने इष्ट देव सभी तीर्थों और नदियों का आह्वान करते हुए यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आपको नमस्कार है, मेरे दिए हुए अर्घ को आप ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग और बद्रिकाश्रम में जहाँ कहीं भी भगवान विष्णु ने अपने 3 पद स्थापित किए हैं, वहाँ के सभी देवता, ऋषि, वेद और यज्ञों सहित मेरी रक्षा करें। हे जनार्दन, प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले, हे पाप नाशक, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सभी तीर्थ, पवित्र नदियों, गंगा, जमुना, समुद्र, समस्त जलाशय, अग्नि, यज्ञ, सिद्ध, सर्प, त्रिलोकी की औषधि और पर्वत मेरे लिए कल्याणकारी हों। जल में प्रवेश कर नाभि तक जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थ को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर स्नान करना चाहिए। विधवा स्त्री, सन्यासी को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, द्वितीया और त्रयोदशी इन तिथियों में आंवला और तिल नहीं लगाना चाहिए।
स्नान के बाद व्रती मनुष्य को हाथ में पवित्र तर्पण भी करना चाहिए। तर्पण की महिमा बताते हुए नारद जी कहते हैं कि कार्तिक मास में पितरों का तर्पण करते समय जल में जितने तिल मिलते हैं उतने ही वर्ष तक पितर स्वर्ग में निवास करते हैं। जल से निकलकर पवित्र वस्त्र धारण करें और प्रातः काल कर्मों को समाप्त कर भगवान श्री हरि विष्णु का अर्चन पूजा करें। ब्राह्मणों की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा हो जाती है, क्योंकि इस पृथ्वी पर भगवान विष्णु ब्राह्मण के स्वरूप में गुप्त रूप से निवास करते हैं। इसीलिए अपने कल्याण की कामना करने वाले लोगों को ना तो ब्राह्मणों का अपमान करना चाहिए और ना ही उनके साथ कठोर व्यवहार करना चाहिए। राधे राधे। ये हैं कार्तिक मास में स्नान करने के कुछ नियम।